हेलो दोस्तों, मैं राहुल जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सीरीज़ में अराजव्यवस्था के प्रैक्टिस सेट को लेके आए हैं, जिसमें हम टॉप 26 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। यदि किसी स्टूडेंट को इन सारे क्वेश्चनों को आंसर आते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो जी ली गई है आपकी संसदीय प्रणाली। कौन सी ली गई है? तो जी ली गई है आपकी संसदीय प्रणाली। जैसा कि हमने बोला था कि सारे ऑप्शनों को भी डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है दूसरा, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए आपके यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी, संघीय प्रणाली। तो ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके कनाडा के संविधान से। कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई आपके कनाडा के संविधान से। अगला आपका सर्वोच्च न्यायपालिका। तो सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके यूएसए के संविधान से। कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके यूएसए के संविधान से। तो आपके चारों ऑप्शन क्या हो गए? क्लियर हो गए। इंग्लैंड से क्या ली गई है? तो संसदीय प्रणाली। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से। संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से। और सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके यूएस के संविधान से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, तो आप इसे सही कर लीजिए। इसमें लिखना है आपका अनुप्रेरित नहीं है। क्या नहीं है? अनुप्रेरित नहीं है। तो आयरिश के संविधान या आयरलैंड के संविधान से क्या क्या चीज अनुप्रेरित हैं, तो वो देख लेते हैं पहले। तो हमारी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये सिद्धांत कहाँ से लिए गए? तो ये लिए गए आपके आयरिश के संविधान से। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद कहाँ पे आते हैं? तो ये आते हैं आपके राजनीति निर्देशक तत्व में। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है आपके आयरिश के संविधान से। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 लोगों को। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जो क्या एक एकल संक्रमण प्रक्रिया होती है। कौन सी? एकल संक्रमण प्रक्रिया या पद्धति होती है, वो भी कहाँ से ली गई है? तो वो भी ली गई है आपकी आयरिश के संविधान से। तो आयरिश के संविधान से क्या नहीं लिया गया? तो वो नहीं लिया गया आपका ब्रिटिश शासन। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लें? सही कर लें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मौल मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान का क्या है? सबसे बड़ा एकीकृत क्या है? स्रोत है। तो कौन सा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि भारतीय संविधान बनाने वालों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 2/3 भाग को ज्यों क्या त्यों ही अपने संविधान में क्या कर लिया है? रख लिया। कितना? 2/3। कितना दोस्तों? 2/3 संविधानों को क्या लिख रख एक्ट 1935 को क्या कर रखा है? संविधान में शामिल कर रखा है। आगे चलते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कहाँ की संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वो हमारे भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था से क्या रखती है? समानता रखती है। तो पहले ही देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया दूसरा ऑप्शन है, कनाडा तीसरा, अमेरिका या चौथा का है आयरलैंड। तो इससे पहले जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है आपके कनाडा के संविधान से।
और कनाडा की संविधान की जो संघीय व्यवस्था है वो भारतीय संघीय व्यवस्था से क्या मैच खाती है। आगे चलते हैं, समानता रखती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देख लेते हैं कि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या आपकी 52 कितनी है? 52। और राज्य सूची में देखी जाए तो राज्य सूची में कितनी है? तो राज्य सूची में आपकी 61। और संघ सूची में आपकी है तो वो आपकी 100। हमारे सब भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। पहली आपकी संघ सूची, उसमें 100 विषय हैं। दूसरी आपकी राज्य सूची, उसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और तीसरी आपकी समवर्ती सूची, और वो उसमें कितने विषय हैं? तो उसमें कितने 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो जो हमारा भारतीय संविधान में संघ सूची और राष्ट्र सूची या संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ के देश से प्रेरित है? तो वो है आपका कनाडा की संविधान से। कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो वो है आपका कनाडा के संविधान से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, वो लिया गया आपके रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया आपके रूस के संविधान से। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो यहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार। क्या लिया गया? तो यहाँ से लिए गए आपके मौलिक अधिकार। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया आपका गणतंत्रात्मक क्या गणतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक व्यवस्था। कहाँ से ली गई है? तो जी ली गई है आपकी फ्रांस के संविधान से। और ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया आपका संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया, ये और विधि का शासन। तो इसका करेक्ट ऑफ आंसर है आपका रूस के संविधान से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है आपके आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में ये कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेकर 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से यह किससे आधारित किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्या? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण क्या दर्शाता है कि भारतीय हमारा क्या एक परिसंघीय संविधान है। और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया आपके कनाडा के संविधान से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि तो भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन सही है आपका कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। कहाँ से? जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसी से आप कह सकते हो कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है? कि जनता पे सारे अधिकार हैं कि वो सरकार को चुन भी सकता है और बदल भी सकता है। आगे चलते हैं,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल भारतीय संविधान में हैं? तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं तो देख लेते हैं इसमें। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन है इसमें 350 से अधिक, क्योंकि भारतीय संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे जाए तो यहाँ पे एक 350 से अधिक है और एक कम से 400 से अधिक। लेकिन हमारे 400 से कम थे तो कौन सा वाला ऑप्शन चूज करने वाले हम? ये वाला 350। और यही ऑप्शन क्या होगा आपका एग्जाम में भी करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है और हम इस प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं जो कभी ना कभी एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में किस सरकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ब्रिटिश संसदा संसदात्मक प्रणाली। कौन सी? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को क्या है भारत सरकार ने अपनाया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इन सभी में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? तो उसका सॉरी इसमें एक ऑप्शन और है वो आपका संविधान। तो इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो वो आपका संविधान। आगे चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के व्रत होने का कारण है, मतलब भारतीय संविधान के जो बड़ा है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है आपका इसमें संघ और राज्य सरकारों का संविधान शामिल है, क्योंकि इसमें क्या है भारत के राज्यों और संघ सरकारों का क्या है संविधान क्या है शामिल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का क्या संविधान है, इसलिए इसका रूप क्या है बड़ा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? मतलब भारतीय संविधान का अभिभावक या बोला जाए भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। क्या होता है भारतीय संविधान का क्या होता है अभिभावक या संरक्षक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है वो आपकी 18 वर्ष। कितनी है? वो आपकी 18 वर्ष। और देख लेते हैं 21 वर्ष किसकी होती है? जो ग्राम प्रधान की आयु कितनी होती है? ग्राम प्रधान की आयु कितनी हो? यदि आप किसी भी इंसान की एज कितनी है 21 वर्ष है तो वो ग्राम प्रधान का क्या लड़ सकता है इलेक्शन। इसके बाद आपकी 25 ये किसके लिए होती है? ये होती है आपकी लोकसभा के लिए। किसके लिए होती है? लोकसभा सदस्य के लिए क्या होती है 25 वर्ष। या फिर आप कह सकते हो लोकसभा सदस्य का नेता कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री किसी को बनना है तो उसकी भी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान में संघी शब्द की जगह किन शब्दों का किन शब्दों को स्थान दिया गया? मतलब संघीय संविधान की जगह भारतीय संविधान में किन शब्दों को क्या दिया है स्थान दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यों का संघ। क्या है किसको स्थान दिया गया? तो ये दिया गया आपका संघीय शब्द की जगह क्या दिया गया कि आप इसे लिख सकते हो किसे राज्यों की संघों का राज्य भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की इनमें से कौन सी व्यवस्था है? तो पहली है आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका केंद्र में संपूर्ण शक्ति। किसके पास है संपूर्ण शक्ति? तो वो आपकी केंद्र के पास है। यही क्या है आपकी संघीय व्यवस्था की क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है। देख लेते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि आपके यहाँ
जो भारतीय संविधान है वो वर्णित है कि आपके यहाँ एकल नागरिकता है, और यहाँ पे कौन सी नागरिकता बताइए, तो वो दी गई है आपकी दोहरी नागरिकता। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्याय पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, तो इसका आधार कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर वो सॉरी ऑप्शन नंबर बी 226। जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान है वो कौन से आर्टिकल से प्रदान है, तो वो आर्टिकल है आपका 200 कौन सा है 226। अब देख लेते हैं आर्टिकल 13 क्या कहता है, और 13 आर्टिकल कहता है आपका मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को क्या किया जाए, शून्य होना। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32। इसी को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की क्या बोला है, आत्मा बोला है, और इसका उल्लेख क्या है कि औपचारिक अधिकार। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 368 कौन सा, तो जिसका अनुच्छेद कौन सा है 368, जिसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया दे रखी है। कौन से में 368 में क्या कर सकते हो आप, संविधान में क्या कर सकते हो, कोई संशोधन कर सकते हो, इसकी क्या दे रखी है, पूरी प्रक्रिया दे रखी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। आप हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हो, और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको बहुत सारे आर्टिकल करने का याद करने का भी क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल 231 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 231 संबंधित है आपके आर्टिकल 231 कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है। तो देख लेते हैं आर्टिकल, अब देखते हैं यह अनुच्छेद 131। तो 131 किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से। किससे संबंधित है, जो उच्च न्यायालय होता है उसकी आरंभिक अधिकारिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका 31। अब देख लेते हैं आर्टिकल 143 कौन सा 143, तो ये किससे संबंधित है, ये है आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो क्या करते हैं कि उच्च न्यायालय से क्या लेंगे, परामर्श लेंगे, और ये जरूरी नहीं कि जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के परामर्श को माने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अनुच्छेद अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बने गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करती है। इसमें आप पहले ही पढ़ चुके हो, आर्टिकल 13 बता चुके हैं हम, आर्टिकल 32 भी क्या कर सके हैं, बता चुके हैं। अब नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 326। तो आर्टिकल 326 में क्या दे रखा है, तो वो है आपका लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। क्या होता है, या आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो वोट डालने का अधिकार है वो किस में दे रखा है, वो दे रखा है आपके आर्टिकल 326 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, जो हमने बताई थी कि कितनी सूचियां होती हैं, राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है, और कौन सी होती है, समवर्ती सूची होती है। इसके बाद भी जो कुछ शक्तियां बचती हैं वो किसके पास होती हैं, तो वो होती हैं आपकी
केंद्र सरकार के पास। तो ये किस आर्टिकल में बढ़े थे? तो ये किस आर्टिकल में बढ़े थे? तो ये बढ़े थे आपकी 248। कौन सा? आर्टिकल 248 इज करेक्ट। जो किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग केंद्र के पास होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो किसके अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 252। कौन सा? आर्टिकल 252। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की क्या करता है? शक्ति देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। कौन सा है? वो ऑप्शन डी, आर्टिकल 249। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 253। कौन सा? आर्टिकल 253 क्या करता है? जो भारतीय संविधान क्या करता है? संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की क्या देता है? शक्ति प्रदान करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो अनुच्छेद 250 से 280 या अनुच्छेद 256 से 280 या अनुच्छेद 352 से 356 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 256 से 280। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।